वायरस क्या होता है सबसे पहले समझना जरूरी है। वायरस का फुल फॉर्म हम लोग समझे थे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, माने वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म है। वायरस क्या करता है, आपके सारे डेटा को, प्रोग्राम को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे हम क्या कहते हैं, वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है, वाइटल, वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस टोटल 5 तरीका का होता है। 5 तरीका का वायरस होता है, ऐसे बहुत तरीके का वायरस है, जिसमें मेन 5 तरीके का वायरस है। एक है फाइल इन्फेक्टर, फाइल को इन्फेक्ट कर देगा, फाइल को क्या कर देगा, इन्फेक्ट, फाइल में कुछ प्रॉब्लम ला देगा, वो फाइल खोलिएगा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसको कहते हैं फाइल इन्फेक्टर। मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करते समय जो वायरस आ जाएगा उसको हम कहते हैं मैक्रो वायरस, लैंग्वेज को दिक्कत लाएगा, लैंग्वेज को प्रॉब्लम करेगा, इसको कहते हैं मैक्रो वायरस। तो पहला क्या हुआ, फाइल इन्फेक्टर, दूसरा क्या हुआ, मैक्रो वायरस, तीसरा है ओवरराइट वायरस। बोलो क्या बोले हैं, सुनो ध्यान से, ये ओवरराइट वायरस बहुत खतरनाक होता है। ये हार्म वायरस को सब जगह कॉपी कर देगा, जहाँ जाएगा वहीं कॉपी करेगा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। और किसी भी डेटा को पहले तो जहाँ जहाँ जाएगा कॉपी करेगा और डिलीट भी कर देगा डेटा को, आपका डेटा को डिलीट भी कर देगा। इसको हटाने का एक ही तरीका है कि जिस फाइल में आ गया है ना वायरस, उसको डिलीट करो, वो फाइल को ही हटाओ, नहीं तो जहाँ जहाँ जाएगा कॉपी करेगा। इसको कहते हैं ओवरराइट वायरस। क्या कहते हैं, ओवरराइट। ओवरराइट माने वहाँ तो है, सब जगह कॉपी करना चालू करेगा, ओवरराइट वायरस। समझ पा रहे, कोरोना की तरह छिकोगे तो फैल जाएगा, तो ये कंप्यूटर में छिकता है, ये बाहर नहीं छिकता है, कंप्यूटर में छिकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक वायरस। बोलो क्या बोले हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस। सुनो ध्यान से, ये एक जटिल वायरस है, जो आप कंप्यूटर पे काम करिएगा ना तब प्रॉब्लम करेगा, ऐसे खुल जाएगा नॉर्मल रहेगा, काम करेगा तो ये प्रॉब्लम करना स्टार्ट, आपका काम को दिक्कत में ला देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हमने आपका काम को प्रभावित करेगा, फंक्शन को प्रभावित करेगा, इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीमॉर्फिक। और लास्ट हम लोग का रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस का मतलब मेमोरी में घुस जाएगा, मैंने जगह घुस जाएगा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, वहाँ घुस जाएगा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, बैठ जाएगा जा करके, और किसी फंक्शन को करने जाओगे ना, कुछ भी करने जाओगे ना, तो वो एक्टिव हो जाएगा, आपको करने नहीं देगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, और घुस कर सारे फाइल को इन्फेक्ट करना चालू करेगा, सबको नुकसान करना चालू करेगा। इसको कहते हैं रेसिडेंट वायरस। ये बहुत खतरनाक होता है, मेमोरी में बैठ जाएगा, ब्रेने में जाके बैठ जाएगा मेन जगह, समझा। और क्या करेगा, कोई भी काम करोगे पहले तो एक्टिव हो जाएगा, करने नहीं देगा, बीमारी चालू, कुछ भी करो बीमारी चालू, समझे। और सारे फाइल को एक एक करके इन्फेक्ट करना चालू करेगा। इसको हम कहते हैं रेसिडेंट, नाम से तो पता चला आवासीय, घर बना लेगा, घुसपैठ कर देगा उसमें, समझे क्या बोले। सुनिए, तो वायरस का टाइप्स क्या है, फाइल इन्फेक्टर, माइक्रो है, फाइल इन्फेक्टर, माइक्रो, ओवरराइट, फाइल इन्फेक्टर, माइक्रो, ओवरराइट, पॉलीमॉर्फिक, कौन सा, पॉलीमॉर्फिक और रेसिडेंट, कौन सा, रेसिडेंट। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है ट्रोजन। रूट किट वायरस नहीं पढ़ेंगे, चलो नेक्स्ट ट्रोजन, आगे पढ़ेंगे। ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन, ट्रोजन ये जो वर्ड है ट्रोजन हॉर्स से आया है। ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या होता है, घर का भेदी लंका डाय, घर का भेदी, ये तो ट्रोजन हॉर्स। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे, रावण को, रावण मरता है, घर का भेदी लंका, इसलिए तो बोलते हैं, उनका भाई ही बता दिया कि इधर अटैक करिए, इधर प्राण है, समझ रहे। तो घर का भेदी, घर का लोग ही ज़्यादा आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्या कहते हैं, तो ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालिशियस कोड है जो आपको देगा, तो अनुभव तो हम लोग अच्छा करेंगे, हमें लगेगा ना ना बढ़िया चीज़ दिया है, समझे। अनुभव तो हम लोग बहुत बढ़िया करेंगे, अच्छा फील करेंगे, समझने क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। लेकिन इसको हैकर इस्तेमाल करके, इसको हैकर क्या करेगा, इस्तेमाल करके आपके कंप्यूटर का सारा डेटा को डिलीट कर देगा, सारा डेटा को डिलीट कर देगा, जो चाहेगा आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर देगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, बुद्धि में जा रहे क्या बोल रहे हैं। इसका जनरली हैकर लोग इस्तेमाल करता है, ट्रोजन, जिसको हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्या कहते हैं,
जैसे अपना जो आदमी रहता है, देखिएगा घर का बेदी वाला, बात तो बढ़िया बढ़िया बोलता है, लेकिन बेटा पीठ पीछे छुरा चलाता है, तो ट्रोजन हॉर्स है, नुकसान करता है। तो वैसे ही ये लोग होता है, अनुभव तो बढ़िया देगा, इस्तेमाल करने में डेटा अच्छा लगेगा, लेकिन इसका हैकर इस्तेमाल करके आपके सारे डेटा को डिलीट कर सकता है। जो चाहेगा आपके कंप्यूटर में फाइल डाल देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? गेम्स, मूवी, गाना जो भी सुनते हैं सबको इन्फेक्ट कर देगा, सबको प्रॉब्लम में डाल देगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है? पक्का? वर्म, ट्रोजन के बाद है वर्म। सुनिएगा ध्यान से, ये एक तरीका का इंटरनेट बेस्ड सिक्योरिटी थ्रेट है। इंटरनेट बेस्ड सिक्योरिटी थ्रेट है जिसको ये लोग क्या करता है, बड़ा कंपनी इस्तेमाल करता है। बड़ा कंपनी इस्तेमाल करता है, इसका उद्देश्य है कि जिससे आप लिंक में हैं उसके अगर लिंक में आप आ गए तो क्या करेगा, आपको आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा। इन्फेक्ट, समझ पा रहे हैं? तो इसको लार्ज कंपनी चलाता है, समझ पा रहे हैं? कंट्रोल भी करता है वर्म के जरिए कंप्यूटर को, और इसके लिंक में आप किसी ना किसी चक्कर में चले आए। कभी कभी देखिएगा इंटरनेट पे जाते हैं तो कहीं कहीं फाइल में हम लोग को खुद ही घुसा देता है लोग, नहीं चाहते हुए भी। ऐसा इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि हम लोग कभी कभी घुस भी जाते हैं। समझ? तो घुस गए तो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। इसको कहते हैं वर्म। क्या कहते हैं? वर्म। क्लियर है क्या? ट्रोजन क्लियर है? सर लगेगा कि अपना जैसा है, लेकिन अपना जैसा करके ही वो हैकर आपको संविधान बना देगा। समझे? ट्रोजन हॉर्स। वर्म किसी भी लिंक के जरिए जहाँ एंट्री किया तो आपके कंप्यूटर को प्रभावित कर देगा। इसको कहते हैं वर्म। आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। बोलो क्या बोले हैं? स्पाईवेयर। सुनिए ध्यान से। स्पाईवेयर किसके लिए? स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है, वायरस सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग करके आपका गुप्त निगरानी रखा जाता है। माना जो ज़्यादा इंटरनेट पे चलाता है ना, उस पर एकदम कड़ी नज़र रखता है लोग, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपका जुटा लेगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? यस। आप पे गुप्त, आपको नहीं मालूम चलेगा कि आपको नज़र रखा जा रहा है, लेकिन आप पे नज़र रखा जाएगा। वो देखिएगा कभी कभी कुकीज का आता है, एक्सेप्ट कुकीज, एक्सेप्ट किए तो कुकीज हो जाओगे। तो आया आप लोग के साथ? यही है स्पाईवेयर। आप जब इंटरनेट पे कुछ करिएगा ना तो किसी फाइल में जाइएगा तो एगो आ जाता है कि एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कुकीज, तो एक्सेप्ट करिएगा तो और आपका डेटा वो कलेक्ट करना चालू कर देगा। समझे? आता है कभी कभी, किसी किसी को आया होगा ऐसा। समझे? काट देता है, अच्छा बात है, एक्सेप्ट मत करिएगा, उसका एक्सेप्ट करेगा। वो बोलता है कि अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जो देख रहे हो वो नहीं दिखाएंगे। ये भी बोलता है, मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट एक्सेप्ट करना माने गलत है, हम स्पाईवेयर का शिकार हो सकते हैं। ये एक वायरस है जो आप पे निगरानी रखता है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी गतिविधि को देखता है, और उस गतिविधि को ये लोग इस्तेमाल करता है। समझे क्या बोले? आपका डेटा को ले लेगा, डेटा आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जान जाएगा। इसको कहते हैं स्पाईवेयर। आगे बढ़े। ये एक तरीके का वायरस ही है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जिसके बारे में हमको खुद नहीं पता है। हाँ, यस, हाँ हाँ, ये इसके बारे में हमें खुद नहीं पता है कि हमें लिया जा रहा है। बात नहीं, इन्फॉर्मेशन हमसे लिया जा रहा है, ये हमें खुद ही नहीं पता है, लेकिन हो रहा है हमारे साथ। इसको कहते हैं स्पाईवेयर। आगे बढ़े। रैंसमवेयर क्या होता है सुन लीजिएगा ध्यान से। रैंसमवेयर बहुत डेंजर है। ये एक तरीका का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सारे फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा, बंद कर देगा, उल्टा कर देगा, कोड में कर देगा। उसके अगर लिंक में आ गए, चपेट में आ गए, तो आपके फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा, और फिर बोलेगा पैसा दो तब खोलेंगे, फिरौती मांगेगा। पहले होता है ना कि पहले होता था कि लोगों को ले जाते थे किडनैप करके, फिर उसका पापा को फ़ोन कर देता, आपका बच्चा को हम किडनैप कर लिए, 2 लाख दीजिए। अब कंप्यूटर का डेटा को ही, समझ पा रहे हैं, किडनैप कर लिया जा रहा है। पैसा दो तब खुलेगा, नहीं पैसा देगा नहीं खुलेगा। अब तुम्हारा वाइटल इन्फॉर्मेशन है, तुमको खोलना ज़रूरी है, तो या तो केस करोगे या तो फिरौती दोगे। तो आजकल फिरौती ऐसे मांगा जा रहा है, इसको हम कहते हैं रैंसमवेयर। क्या कहते हैं हम लोग? देख लो एक लाइन पढ़ के, देखो क्या है। मॉनिटरी, पैसा के लिए। उसके नीचे देखो, पेमेंट इज ऑफ्टन डिमांडेड इन अ वर्चुअल करेंसी
such as Bitcoin, so that cyber criminal identity एजेंट नो। ऐसा करेंसी में मांगता है लोग ना कि तू उसको जान आके पहुंचाओ मत, चुपचाप अकाउंट में ट्रांसफर करो, चुपचाप अकाउंट में। पहले फिरौती वाला लोग लेता था, पहले किडनैप होता था तो फिजिकल किडनैप करके ले गया, फिजिकल पैसा लेगा। लेकिन आजकल कंप्यूटर में हो रहा है, चोरी डाका सब कंप्यूटर में चल रहा है। पहले घर का जंगला तोड़ा जाता था, दीवार काटा जाता था, आजकल कंप्यूटर का दीवार काटा जाता है, समझे? कंप्यूटर का जंगला तोड़ा जाता है, समझ रहे? रैंसमवेयर, आगे बढ़े। रैंसमवेयर समझे आप लोग कि नहीं समझे? पक्का? क्या करेगा? फिरौती मांगेगा आपसे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, बहुत। आपके फाइलें को बंद कर देगा, सिस्टम को बंद कर देगा। अब दो पैसा तब खोलेंगे, तो बेटा छटपटाने लगोगे, मजबूरी में देना होगा। इसको कहते हैं रैंसमवेयर। अब बनाते हैं लोग, हैकर लोग, उसका काम ही है दिन भर। आप दिन भर मान लीजिए, जैसे मैं दिन भर पढ़ाने का चक्कर में रह रहा हूँ, मेरा काम है, तो लोग का ये काम है, हर लोग का तो काम है। अब जो चोर है वो तो चोरी करने के चक्कर में दिन भर सोच रहा है, तो उसका तो काम है, समझे? यस, उसका अपना धंधा है। आगे बढ़े। हैकिंग तो पढ़ा ही दिए थे। हैकिंग का मतलब क्या होता है? आपके सिस्टम को हैक कर लेना। जो हैकिंग को करते हैं उसे हैकर कहते हैं। दो तरीका का हैकर था, वाइट हैट, ब्लैक हैट। ब्लैक हैट डाका डालेगा, चोर होता है लोग, और वाइट हैट बढ़िया होता है, जो आपके वीकनेस को बताएगा, समझे? हैकर को क्रैकर्स भी कहते हैं। हैकर को क्या कहते हैं? क्रैकर्स। यस। नेक्स्ट है स्पूफिंग। सुनो ध्यान से, क्या होता है स्पूफिंग? क्या होता है? क्या करेगा स्पूफिंग में? क्या करेगा? जो अटैकर है, आपका आईपी एड्रेस है, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, आईपी एड्रेस का जो ओरिजिनल एड्रेस है उसे चेंज कर देगा। चेंज करके ऐसा एड्रेस दिखाएगा कि आप जो डेटा मांग रहे हैं वो डेटा पे आप भरोसा कर लीजिएगा। माने जाली दिखा रहा है, लेकिन आप उस डेटा पे क्या कर लीजिएगा, ऐसा वो चेंज कर देगा वो लोग। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं स्पूफिंग। क्या कहते हैं हम लोग? समझ रहे हैं? माने आप तो नॉर्मली किसी चीज़ को सर्च किए, ठीक है, नॉर्मली सर्च किए, तो क्या करेगा, आपका तुरंत आईपी एड्रेस को चेंज करके फेक बना देगा, और फेक बना के बीच से काट देगा लाइन, और ऐसा आपको मैसेज डिलीवर करेगा कि आप भरोसा भी कर लेंगे और उस झांसे में भी आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं स्पूफिंग। क्या कहते हैं? नहीं समझे? जैसा डेटा चाहते हो देखते नहीं हो, कभी वो डेटा दिखाया था, टिपोगे तो बोलेगा ये आप डाउनलोड करो, तो चुपचाप होता है। हाँ, हट भी नहीं करेगा, बैक नहीं होगा। स्पूफिंग ऐसा हुआ आप लोग के साथ? वही स्पूफिंग माने आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, कुछ और दिखा रहा है कि हाँ टिपो देंगे, हाँ टिपो, जैसे टिपा बोलेगा आप डाउनलोड करो चुपचाप। और डाउनलोड करके भी तुम्हारा मतलब का चीज़ नहीं दिखाएगा, फालतू चीज़ दिखाएगा, समझे? इसको कहते हैं स्पूफिंग। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है स्निपिंग। स्निपिंग क्या होता है? सुन लो ध्यान से। स्निपिंग का इस्तेमाल करके हैकर आपका किसी भी चीज़ का पासवर्ड जान जाएगा। पासवर्ड कुछ भी डिफरेंट पासवर्ड लगा लो ना, जान जाएगा। पासवर्ड है, जान जाएगा आपका। अब अकाउंट का पासवर्ड, यूपीआई का पासवर्ड जान गया तो दिक्कत है, सब माल ट्रांसफ़र कर लेगा। स्निपिंग एक ऐसा ये है हैकर जिसको इस्तेमाल करके पासवर्ड जान जाएगा आपका। पासवर्ड क्या है? सारे ईमेल को जो आप भेज रहे हैं, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, सारे ईमेल को रीड कर लेगा। समझ रहे हैं? सारे ईमेल को क्या करेगा? रीड करेगा, और इसका फ़ायदा उठा करके क्या करेगा? समझ रहे हैं? फ़ायदा उठाए क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, गलत यूज करेगा, मिस यूज करेगा। समझ पा रहे? बिना आपके परमिशन का ढुक जाएगा आपके प्रोग्राम में। इसको हम कहते हैं स्निपिंग। क्या कहते हैं? स्निपिंग के बाद पिसिंग, बहुत डेंजर है ये। पिसिंग ये तो साइबर अटैक है। हैकर क्या करेगा कि आपसे पहले विश्वास जीतेगा, ऐसा कुछ भेजेगा, ऐसा आपसे जानकारी पूछेगा कि आप विश्वास कर लेंगे, ओ ठीक है। फिर आपसे क्रेडिट कार्ड नंबर चुराएगा, आपका पासवर्ड चुराएगा, लॉगिन आईडी चुराएगा, फिर आपके अकाउंट को खाली कर देगा। समझ रहे हैं? अकाउंट को आपका खाली कर देगा, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट चोरी कर लेगा, बताएगा हम ही है, ये दूसरा को बताएगा हम ही है, सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास है। इसको हम कहते हैं पिसिंग। क्या कहते हैं? लेकिन पहले लोग विश्वास बनाता है, फ़ोन करता है कि सर
आपके अकाउंट में इतना पैसा भेज रहे हैं, 100 पासवर्ड क्या बताइए, पता चला वो भेज नहीं रहा, काट रहा है। सर ये सारे दो फोन आए समझ रहे हैं? कि आप करोड़पति हैं, इधर से आपको Yes. 20 लाख रुपए हाँ। 50 लाख बोला। सब पहले विश्वास जीता जाता है, जीते हैं आप जो जो मांगेंगे वो दो, हाँ। हाँ तब फिर तुम्हारा अकाउंट खाली कर देंगे। एक बार पिसिंग से जानते हैं सर, ऐसे ही पिसिंग। हुआ था। मम्मी को फोन आया था कि आप इतना लॉटरी लॉटरी में जीते जीते हैं। हैं, हाँ, तो आपको 25 इतना लाख। रुपया देना पड़ेगा। तो मम्मी बोली उतना तो जीते हैं ना, उसी में से काट लीजिए, दे दीजिए। पिसिंग ठीक ही बोली, क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। गलती थी बोले वो। नहीं ठीक है बोली, आइए ठीक ही बोली, आइए क्लियर है क्या? पक्का इसको हम कहते हैं पिसिंग। आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा भाई, विश्वास जीतता है लोग, लॉकी ड्रॉ में आ गए हैं, ये में आ गए हैं वो। और सर इतने अच्छे से बोलता है वो, लोगों को विश्वास भी होता है। यस, एक जन को तो पिसिंग का ऐसा शिकार बनाया लोग, सर मेरे बड़ी मम्मी के बेटे का ही हुआ, पैसे निकाले फिर पुलिस के पास गया, आ गया था। कुछ नहीं आ गया होगा नसीब से। हाँ, सुनिए, आ गया था। पिसिंग में क्या होता है कि एक तो व्यक्ति है, मतलब उसको कोई लॉटरी उटरी का झांसा उसा दे दिया है, वो लॉटरी का चक्कर में उससे मांगा लो कितना पैसा दीजिएगा तो हम आपको इतना नहीं। 1 करोड़ देंगे। अब वो जमीन बेच दिया, जमीन बेच के उसको भर दिया, कई कट्ठा जमीन बेचा। लोग बोलते था पागल हो गया, इसको कोई फंसा लिया, और हमेशा बोलता था। और 12 दिन में मेरे अकाउंट में पैसा चला आएगा, लेकिन वो तो पिसिंग का शिकार हो गया था, क्योंकि बतियाता बढ़िया से, खेत पे खेत बेचवा के पैसा टाने जा रहा है, खेत पे खेत बेचवा के पैसा टाने जा रहा है, क्योंकि बोलता था ये दीजिएगा तब ना ये मिलेगा, ये प्रोसेस करेगा तब आपको मिलेगा। प्रोसेस पे प्रोसेस हो रहा है, कितने लोग का हुआ? समझे? क्लियर? इसको पिसिंग कहते हैं।